इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने सुखपाक सूत्र के दरमियान हमें क्या बताया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप की आराधना में हम दृढ़, अति दृढ़ और हमारा पुरुषार्थ कैसे जगे, इस विषय पे परमात्मा ने क्या किया है? हम सबको जिनवाणी रूप अमृत से हमें बताया है, जिनवाणी रूपी माध्यम से हमें बताया है। परंतु बंधुओं, अगर नदी बहती हो, पानी ठंडा और मीठा हो, परंतु क्या वह व्यक्ति अपने प्यास बुझा सकता है जो पानी के पास जाकर अंजलि में पानी भरकर अपने मुख तक क्या लेके जाए? पानी लेके जाए, और मुख के बाद पानी को कहाँ उतारे? भीतर उतारे, तब जाके उसकी क्या बुझ सकती है? प्यास बुझ सकती है। प्यास, ये छोटा शब्द, प्यास बहुत छोटी है, परंतु उसके लिए भी क्या करना जरूरी है? जाना, पानी भरना और पानी पीना भी क्या है? जरूरी है। हम सब धर्मार्थियों के लिए भी परमात्मा ने यही बताया है कि हम सब कहाँ पर हैं? उस पानी की नदी के पास हम बैठे हैं। वह नदी हमारे पास से बह रही है, पर क्या यह संभव होगा कि हम वहां पर जाए, जिनवाणी को सुने और हमारे हृदय के अमृत घट में अगर जिनवाणी को उतारेंगे तभी हमारी क्या बुझ सकती है? प्यास बुझ सकती है। परंतु जो घर बैठे हैं उन्हें ये बात क्या नहीं होती है? अभी तक दिल में उतरती नहीं है। शायद वो क्या नहीं करना चाहते? उतरना ही नहीं चाहते हैं। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, तुम माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। तुम माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। पर कौन सा माल खरीदना है? वो वाला नहीं जो हमें कहाँ मिलता है? सुभाष रोड पर मिलता है या आगे के मार्केट में मिलता है। यह वह माल नहीं है बंधुओं जो क्या हो जाए, मोल भाव कर कर हमें मिल जाए, हम उसे प्राप्त कर ले। यह भाव तो किसका है? यह भाव तो श्रद्धा का है, यह सम्यकत्व का है। यहाँ पर बिना श्रद्धा तो आप दुकान में क्या नहीं कर सकते? प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। किसी कवि ने किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा था कि धर्म करना क्या है? अहो भाव है, अहो पुण्य का हमारा सर्जन है, जो हम इस जन्म में क्या कर सकते हैं? पुण्य कर सकते हैं। एक बंधु कह रहे थे, महाराज मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में इतने इतने सदस्य है और मैं क्या हूँ? बहुत श्रीमंत हूँ। परंतु बंधुओं, शांत सुधारक भावना के एक पुस्तक के प्रथम पन्ने पर लिखा है कि जो भी कुछ तुम्हें मिला है वो किसके कारण मिला है? पुण्य के कारण मिला है। जो तुम्हारे धर्म का जो तुमने किया है, ज्ञान ध्यान किया है, स्वाध्याय किया है, तप त्याग किया है, दान पुण्य किया है, उस पुण्य के कारण तुम्हें क्या मिला है? यह सारा क्रेडिट किसको जाता है? धर्म को जाता है, हमारे अच्छे पुण्य को जाता है। आर्य कुल में जन्म लेना, आर्य देश में जन्म लेना, उत्तम माता पिता मिलना और उसके बाद भी अधिक अधिक पुण्यों से हमें क्या मिला है? जैन धर्म मिला है। यह सब किसका फल है? हमारे धर्म का फल है। धर्म कौन सा? अच्छा वाला, जो हमें क्या करके मिला है? दान तप त्याग करके मिला है। और उसके बाद में पुस्तक में लिखा है कि जो भी हमें अच्छी पत्नी मिली है, सुशील पत्नी, वह किसका फल है? धर्म का फल है। अगर आपको विनयी बेटा मिला है तो वह किसका फल जाता है? पुण्य धर्म का फल जाता है। अच्छा शरीर, शरीर के अंदर क्या होना? कोई रोग राजी ना होना, शरीर कैसा होना? हलता चलता उठता बैठता होना। यह किसका कारण है? हमारे धर्म का कारण है। और उसके बाद में भी सतबुद्धि मिलना, अच्छी बुद्धि, वो भी किसका कारण है? हमारे धर्म का, हमारे पुण्य के कारण से हमें क्या मिला है? यह सब प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आपने कई बार देखा है
कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं कि परमात्मा ने मुझे वो दिया ही नहीं, या परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया, बहुत बड़ी बड़ी कोठी नहीं दी, जमीन जायदाद नहीं दिए, खेती बाड़ी नहीं दी। पर बंधु वो जिन्हें भी ये सब कुछ मिला है वह किसके कारण मिला है, पुण्य के कारण मिला है। अगर कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो और गुटखा खाने के बाद क्या हो जाता है, अक्सर देखने को मिलता है कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और अगर वह व्यक्ति बॉम्बे के किसी स्पेशल अस्पताल में जाए जहाँ का इलाज बहुत अच्छा हो और उस डॉक्टर को जाके कहे कि डॉक्टर साहब तुम कुछ काम के नहीं हो, तुमने मेरा इलाज क्या नहीं किया, ठीक से किया ही नहीं। पर बंधुओं आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे, उस व्यक्ति को हम मूर्ख कहेंगे कि गलती किसकी थी, खुद की गलती थी। और खुद की गलती को अगर अच्छे से ठीक नहीं हुआ तबीयत, तो किसको दोष दे रहा है, डॉक्टर को दोष दे रहा है। तो उसी तरह अगर हम हमारे जीवन में अगर धर्म ना करें और हमें फल ना मिले तो हम किसको दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान को कोसते हैं। परंतु जो भी कुछ आज अपने को मिला है वह पूर्व पुण्य कर्मों का क्या है, फल है, जो आज हमें धर्म मिला है। आज हमारे यहाँ पर एक तपस्वी का क्या है, अभिनंदन है। उस तपस्वी को बहुत बहुत अभिनंदन, उसका स्वागत, और अपनी तपस्या में उसको जिनवानी रूपी आशीर्वाद मिले, शासन दे और जिन शासन का उसको आशीर्वाद मिले, उसके परिवार को, उसकी तपस्या उसकी कर्म निर्जरा का कारण बने। और बहुत ही पुण्य होते हैं तब जाके घर में क्या होती है बंधुओं, तपस्या होती है। और यह सब किसका खेल है, अच्छे कर्मों का फल है, जो आज उसने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तपस्या की है। हम सब तपस्या नहीं भी कर सके परंतु उसका क्या कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 25 बोल के अंदर क्या आया है, करु करऊ अनुमोदु, अर्थात मन वचन काया से भले ही हमने तपस्या नहीं की है परंतु हमारे यहाँ पे एक छोटा सा शब्द आया है जिसका नाम क्या है, अनुमोदन है। भले ही हमने तपस्या ना की हो, भले ही हमारे परिवार में तपस्या ना हुई हो, परंतु आज हमारे संघ में और आज हमारे जैन भवन में क्या है, इस तपस्या का माहौल है। उस तपस्वी का भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, जिसने उसकी सेवा की उसको अनुमोदना करते हैं। गुरु भगवंतों ने अपने पचकान कराए उनकी अनुमोदना करते हैं। और आज हमारे इस भीड़ में उस नन्ही सी बच्ची 22 साल की केवल अवस्था है उसकी, और उसमें उसने क्या किया है, 9 की तपस्या की है। तो हम सब मिलकर अनुमोदना कर कर केवल मात्र क्या करते हैं, हमारी अंतराय तोड़ते हैं। अगर हमारे भी पुण्य कर्मों का अगर संयोग हुआ तो हम भी क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। परंतु आज हमने तपस्या नहीं भी की है परंतु आज हम क्या करेंगे, तपस्वी का अनुमोदन कर कर अपने कर्मों को क्या करेंगे, खपाएंगे। और मन में ये अभिलाषा करेंगे कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी क्या करूंगी, तपस्या करूंगी। मेरे घर में भी तपस्या होगी, मेरे संग में तपस्या होगी, मेरे परिवार में तपस्या होगी। तो तपस्वी का अनुमोदन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और वह तपस्या उनकी कर्म निर्जरा का कारण बने। यही अनुमोदन के साथ में बोल भगवान महावीर स्वामी की